और शिवन्या ना उनको फ़ोन करती है, उनको ना खुद से अपने ही प्लान बनाना शुरू हो जाती है। तो उसके ना शेड के बिल्कुल सामने ना पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े वाले। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप भी सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यार मैं गई हूँ फर्स्ट सुबह आई थी वॉक के लिए और पीछे हो गई है बारिश। इतनी गंदी बारिश हो रही है ना इस टाइम, और मैं ना छाता लाई हूँ ना कुछ, और मतलब बारिश भी ऐसी आ रही है ना कि फ़ोन मेरा भीग जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ सीरियसली। इतनी गंदी, जब मैं निकली थी ना घर से क्लाउडी मौसम था बट बारिश नहीं थी, बट अब इतनी तेज़ बारिश आ गई है ना। अब मैं वेट कर रही हूँ, हो जाएगी कम। तो मैं वेट कर रही हूँ थोड़ी सी कम हो तो मैं घर निकलूँ, बट अभी तो कोई आसार लग नहीं रहा है इस बारिश का कम होने का। ये देखो बारिश मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ऐसे बारिश आ रही है यहाँ पे, और वो एक आंटी जा रहे हैं बारिश में भी वॉक कर रहे हैं। देखो, क्योंकि वो फ़ोन लेकर नहीं आया और मैं फ़ोन लेकर आई हूँ। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, पर मैं क्या करूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। आई हैव टू वेट यार, बारिश में फंस गई यार मैं। तो क्या करूँ, साहिल को बुलाऊँ बट वो भी सोए होंगे, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी उनकी नींद। तो वेट कर लेती हूँ 5-10 मिनट, शायद कम हो जाए। कम होती है तो फिर निकल जाती हूँ। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो थोड़ी सी बारिश रुकी और मैंने दौड़ लगाई। मैं आ गई अपनी पार्किंग में। मैंने कहा यहाँ पर सेफ़ रहता है, बारिश आए तो पार्किंग के नीचे तो गिली नहीं होंगी। और मैंने वेट किया पेशेंस के साथ, बारिश रुकेगी तो फिर मैं जाऊँगी, और बारिश रुकी और फिर मैं आई। दैट मीन्स पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पैनिक होके कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। तो इसीलिए मैं सही सलामत से पहुंच गई हूँ अपनी पार्किंग में, और अब बाकी की वॉक मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। वॉक करके जैसे ही मैं घर पे आती हूँ तो अपना जो चाय होती है वो पीने के बाद मतलब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आया होता है। उसको सुखाने के बाद नहा के मैं आ गई थी किचन में। आजकल यूजुअली यही रूटीन है मेरी। तो किचन में आने के बाद मैं अपने लिए एक सब्ज़ी बना रही थी, जिसके लिए मैं तड़का रेडी कर रही थी। मम्मा भी उठे हुए थे, वो भी किचन में ही लगे हुए थे। और क्या होता है ना, बाद में इतनी गर्मी हो जाती ना, इसीलिए सुबह सुबह अगर खाना बन जाए ना तो बेटर रहता है, क्योंकि फिर इतनी गर्मी हो जाती ना, और गर्मी में मतलब किचन में खड़े रहना इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए मतलब सुबह भी 8-8:30 की 9 बज रहे थे, तो हम दोनों ने मतलब किचन में जो है वो खाना वाना सब बना ही दिया था, क्योंकि इस टाइम शिवन्या भी सोई होती है और यहाँ पे मेरा तड़का जो है वो भी रेडी हो ही गया था। ये डाला कब आपने कड़म का अचार? अच्छा, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ये कब तक बनेगा? खाई सकने आज? ना अभी नहीं खाना मैंने। ये है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। स्मूदी बनाई है मैंने, एज यू कैन सी। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे अपनी ये वाली स्मूदी देखकर, बट पता नहीं टेस्ट कैसा था कैसा नहीं, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ये ट्राई कर रही थी। तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी मटर पनीर की जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई थी, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे भी यूजुअली मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। चावल भी रख दिए हुए थे, और ये था बाहर का मौसम। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ अपना रूम भी थोड़ा सा ठीक कर लूँ, क्योंकि मैंने कहा ना सुबह सुबह हो जाता है काम, बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। फिर अपना व्लॉग भी एडिट करना होता है, शिवन्या को उठाओ नहलाओ, बहुत काम होते हैं यार सुबह सुबह। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, स्मूदी। अल्टीमेट स्मूदी बनी है, चीकू स्मूदी। तो साहिल गए हैं अभी पापा के साथ, थोड़ा सा उनको काम था तो वो गए हैं, और शिवन्या को मैंने लंच करा दिया। वो बैठी अभी दादी के पास, और मैं बैठी हुई। मैंने कहा थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ शॉर्ट्स बनाने थे मुझे, वो अभी तक मैंने बनाए नहीं है, तो वो मैंने कहा काम कर लेती हूँ अपना ख़त्म। तो बस आज मुझे मायके भी जाना था, तो बट आज नहीं गई मैं, तो मैंने कहा अभी कल जाऊँगी।
और शिवन्या ना उनको फ़ोन करती है, उनको ना खुद से अपने ही प्लान बनाना शुरू हो जाती है। नानी मैं ना कल आऊँगी, नानी हम ना फिर वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। आज बोल रही थी नानी मैं आऊँगी आज और फिर हम ना नीलम नानी के घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पूछ तो सही मुझसे, मतलब खुद से ही प्लान कर लेती है वो अपने नानी नानू के साथ ना कि हम आएँगे, फिर हम यहाँ जाएँगे, फिर हम वहाँ जाएँगे। तो अभी उसको बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, उसको थोड़ा समझाया। मैंने कहा कल जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल के लिए वो मान गई है और बैठी है दादी के पास, तो मैं करूँगी अपना काम। और अभी मैंने लंच नहीं किया है, तो लंच करूँगी तो फिर शेयर करती हूँ कि क्या है। ये आया है एक पार्सल, ये किसका है? जाओ पापा को दिखाओ, बोलो पापा खोल के दो, गो। भाग गई। साहिल अभी आया ऑफिस से। आपका तो भी आया नहीं है, तो पापा का आया पार्सल। बोलो खोल के दिखाओ। अच्छा सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। गो गो गो। मतलब पापा का पार्सल नहीं खोलोगे आप? क्या है इसके अंदर? वो नहीं आई बेटू अभी। वो आएगी अभी, ये दूसरी है। ये तो पापा का है। रोने शुरू हो जाएगी वो। टैन टैन। क्या है ये? हाय यूनिकॉर्न वाली ड्रेस है इसकी। दिखाओ दिखाओ, खोलो, पापा को बोलो पापा खोल दो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे फट जाएगा बेटू। इसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है इस लड़की में ना। मम्मा के लिए मंगवाई नहीं किसी ने। देखना इसको, गंदी लड़की ऐसे करते हैं मम्मा को। ये है पिक्को की। ये तो फेरी वाली है। वाओ वो थोड़ी ना पहनते हैं इसके साथ। ये देखो। वाओ यूनिकॉर्न। अब उसने अभी पहननी है। अभी पहननी है तुम्हें? वो देख। अच्छा वेट तो करो। साहिल को बोला आप उसको चेंज करवा दो और मैं बना रही हूँ चाय। यार पता नहीं सुबह से ठीक थी, फिर से मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वाओ हाउ इज इट? गुड है? जाओ दादी को दिखा के आओ। चप्पल नहीं पहनी इस लड़की ने, चप्पल पड़ी रहेगी बट पहननी नहीं है। जीरो। वेरी गुड। क्या अच्छा है पिको? देखो क्राउन। वाओ क्राउन तो अच्छा लग रहा है। मैंने तो सुपर ही रख दिया। शूज ऊपर रख लिया। पहले मैंने नीचे फेंका था। कितना एक्टिंग कर रही है। बहुत एक्टिंग करती है सीरियसली। लेट जाओ, सारा को हटा दो। साइड कर दो ना अपना, वो हेड के नीचे पिल्लो बना लो। सबको पिल्लो बना लो। मुझे लेटना है। फिर मैं इधर ही पिल्लो के ऊपर रखूं। हाँ वेरी गुड। कहाँ गया पिकू? कहाँ गया पिकू? पिकू 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 पिकू। मम्मा कितना टाइम हो गया? आज पता मैं फंस गई थी सुबह जब मैं वॉक के लिए आई ना। क्यों? बारिश। मैं इधर वॉक कर रही हूँ, तर 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 एकदम से इतनी गंदी बारिश आ गई यार। मैंने कहा ओह शिट। वो एक रूम नहीं बना हुआ है यहाँ पे पार्क में, एक ही तो रूम बना हुआ है। मैंने उसके नीचे इतना सा शेड है मेरी बाजू जितना। मैंने खाना नहीं खाया। लेट जाओ अभी चुप करके। तो मैं ना उसके नीचे खड़ी है पर बारिश का पानी उधर भी। अच्छा एक सेकंड पे को मम्मा बात कर रही है अभी। आइसक्रीम चाहिए ना? हाँ ऐसे करके बैठो 2 मिनट। आराम से बात करो। ठीक है।
तो उसके ना शेड के बिल्कुल सामने ना पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े वाले, उनके नीचे बारिश नहीं आ रही थी। मैं उधर खड़ी हो गई, फिर मैंने उधर खड़े होकर ना पिको 1 सेकंड अब बोलिए मैं खड़ी हूँ। हाँ ठीक है। फिर मैंने ना पेड़ के नीचे मम्मा पापा चलो घर, कोई आइसक्रीम नहीं दिलवानी। आइसक्रीम चलो फिर चुप करके बैठो एक मिनट। चुप करो और मैं सो रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैं पेड़ के नीचे खड़ी होगी। अब खड़ी वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है बारिश का, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब बूंदाबांदी से हल्का हल्का, जैसे वो फुवारा नहीं होता ऐसे शॉवर पड़ता है वैसे उस टाइप का। मैंने वहाँ खड़ी होकर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने लगी और बारिश लगातार आ रही है खतरनाक वाली। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं साहिल को फोन करूँ, साहिल सोए होंगे, मैं पापा को फोन करूँ। फिर 10 मिनट के बाद बारिश थोड़ी कम हुई, मैं भागी वहां से, फिर मैं घर आई। मेरी बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सुनने ही नहीं देती है। नो अब मम्मा भी नहीं सुनेगी आपकी बात। आइसक्रीम किसको लेनी है वैसे? मुझे चाहिए। हाँ जी आप बोलती नहीं हो ना? ये ना परेश रावल है उसका। आपके घर में टीवी है? कौन सा है? ब्लैक एंड व्हाइट है? हाँ जी आपने जोर से बोला ना मम्मा। मम्मा हाँ पहले आप पापा के साथ बोल रही थी, फिर मैं सो रही थी। आप सो नहीं रही थी, आप ड्रामे कर रही थी। मैं सो के ड्रामे कर रही थी। हाँ आप एक्टिंग कर रही थी। ओह मम्मा हाँ कैबी गिर गई। कैबी गिर गई। जैसे ही हम लोग मार्केट से आए तो मम्मा बना रहे थे, आई थिंक बिरयानी बना रहे थे साहिल के लिए, और मैं यहाँ पे चपाती बना रही थी। सब्ज़ी बन गई थी तो हम दोनों किचन में लग गए थे। तो मैंने कहा चलो साथ में काम करेंगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी, चपाती बन रही थी, कुकर में भी कद्दू की सब्ज़ी थी, कुछ तो था, और मम्मा वहाँ पे बना रहे थे बिरयानी, चिकन बिरयानी बना रहे थे। तो बस मैं यहाँ पे खाना खाने लगी थी और शिवन्या भी मेरे साथ बैठ के खुद ही खाना खा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो मुझे ज़िद करती मम्मा मैं खुद खाऊंगी, और उसने ना जैसे पहली बाइट मुंह में डाली उसने ऐसे मतलब किया कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये देखो, और उसने बहुत बार बोला कि मम्मा बहुत यम्मी है। तो बस खाना वाना हो गया हमारा इसी तरह से डन, और यही था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना यार। जल्दी जल्दी 100K करा दो, आप कितना वेट कराओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।